Hello students, after watching my previous video, now you are familiar with the word charge and current electricity and static electricity. तो आइए हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पर थोड़ा सा आज ज़्यादा चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्ज दौड़ता है। तो जब चार्ज दौड़ता है तो अब देखिए क्या चार्ज जो है सारे कंडक्टर से होकर सेम अमाउंट में दौड़ता है। क्या इसमें जितना चार्ज दौड़ेगा उतना ही इसमें चार्ज दौड़ेगा? तो निश्चित रूप से आप देख करके ही बता सकते हैं कि नहीं, इसमें ज़्यादा चार्ज दौड़ेगा क्योंकि इसके पास स्पेस ज़्यादा है। इसके पास स्पेस कम है इसलिए इसमें कम चार्ज दौड़ेगा। मीन्स इसमें जो एबिलिटी है चार्ज को पास करने देने की वो ज़्यादा है और इसमें जो एबिलिटी है चार्ज को पास करने देने की कम है। तो ये जो एबिलिटी है चार्ज को पास करने देने की या नहीं करने देने की, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो एबिलिटी है चार्ज को कम या ज़्यादा पास करने देने की, इसको हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ करंट के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ करंट क्या है। इसको हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ करंट भी कहते हैं। ये बताता है कि इससे होकर के कितना चार्ज जो है पार कर रहा है और इससे हम लोग इसका यूनिट भी देखेंगे। तो अब सपोज कीजिए कि इसमें ज़्यादा करंट पार कर रहा है, इसमें कम करंट पार कर रहा है, कैसे पता करेंगे? तो हम क्या करते हैं कि इसमें एक पार्टिकुलर कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये P पॉइंट है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें ये जो कंडक्टर दिख रहा है इसमें हम चार्ज को पार करने देते हैं और हम 5 सेकेंड तक चार्ज को पार करने देते हैं और काउंट करते हैं कि कितना चार्ज पार किया। तो सपोज कीजिए कि इसमें 40 कूलम चार्ज पार किया, 40 या 40 क्यू चार्ज पार कर गया और इसमें जो है टाइम कितना लगा है, 5 सेकेंड टाइम लगा है। तो चार्ज जो है क्यू जो है वो 40 है और टाइम जो है 5 है। तो यहाँ पर 1 सेकेंड में कितना चार्ज पार किया? तो निश्चित रूप से आप क्या करेंगे, 40 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आया 8। यानी कि यहाँ ये जो कंडक्टर है इसमें पर सेकेंड 8 चार्ज पार कर रहा है। तो ये जो चार्ज पार कर रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो यही करंट कहलाता है। अब देखिए इसको करंट को कैसे डिफाइन करते हैं। तो अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ करंट, या सिंपली करंट के नाम से भी इसको जानते हैं कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो अब आपने देखा कि पर सेकेंड चार्ज पार कर रहा है वो करंट कहलाता है। इस पॉइंट से जो एवरी सेकेंड जितना चार्ज पार कर रहा है वो करंट कहलाता है। तो अब जो है इसको आप डिफाइन कर सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो करने का जो रेट है वही करंट है। तो हम यहाँ क्या देखे कि हमने देखा कि टोटल चार्ज पार किया इससे कितना और फिर हमने टाइम से डिवाइड कर दिया। तो अगर हम देखते हैं करंट तो क्या है, ये टोटल चार्ज में ये जो टोटल चार्ज था उसमें आपने टाइम से डिवाइड किया था। तो प्रति सेकेंड ईच सेकेंड जो है इससे कितना चार्ज पार किया है वो निकल गया है। इसका अलग होगा करंट, इसका अलग होगा करंट, क्योंकि इसमें जो है उतना ही पर सेकेंड में कम चार्ज पार करेगा, जो देख के आप अनुमान लगा सकते हैं। तो चार्ज को हम लोग टोटल जो चार्ज है उसको Q से डिनोट करते हैं। तो Q हो गया चार्ज की जगह पर, और टाइम जो है उसको हम लोग T से डिनोट करते हैं। तो यहाँ T हमने लिखा। तो इस प्रकार करंट जो है I इज इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई T। अब देखिए ये Q बाई T जो है ये करंट तो हो गया, लेकिन करंट कितना करंट? अब इसका जो है कोई यूनिट तो होना ही चाहिए। तो इसका यूनिट जो है अब यहीं से निकल जाएगा। अब क्या करते हैं यहां पर हम लोग, Q जो चार्ज है उसका यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, और टाइम का जो यूनिट होता है वो क्या है, सेकेंड है। तो आइए
I जो है इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, तो I यहां रहता है, I को रहने दे रहे हैं, और Q की जगह पर हम लोग इसका यूनिट डाल देते हैं, ऐसा यूनिट चार्ज का जो कूलम्ब होता है, जिसको C से डिनोट करते हैं। टाइम की जगह पर हम सेकेंड जो है इसके लिए S लिख देते हैं, तो ये हो गया C बाई S, यानी कि C पर सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड। और ये इस प्रकार करंट का जो ऐसा यूनिट है वह कूलम्ब पर सेकेंड है। बट ये जो कूलम्ब पर सेकेंड है, इसको एंड्रे मैसी एम्पियर नाम के साइंटिस्ट जो है कैलकुलेट किए थे, इसलिए उनके नाम पर इसको एम्पियर कहा जाता है। और इस प्रकार करंट का जो ऐसा यूनिट है वह एम्पियर है, और इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। अब हम देखते हैं कि जब एम्पियर है तो 1 एम्पियर कितना चार्ज होगा। तो आइए फिर से हम लोग देखते हैं, I इज इक्वल टू हमने देखा Q बाई टी है, और ये जो Q बाई टी है इसका क्या होता है, यूनिट कूलम्ब, और इसका क्या होता है, यूनिट सेकेंड, जो आपने यहां देखा भी। अब देखिए यहां लिख दीजिए 1 और यहां लिख दीजिए 1, तो आगे आप बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही रह गया, और 1 कूलम्ब पर सेकेंड हो गया, और इसी को हम लोग ये 1 तो रहेगा ही, और कूलम्ब पर सेकेंड को हम लोग कहते हैं एम्पियर, इसलिए हो गया ये 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर, I इक्वल टू 1 एम्पियर कब हुआ, जब 1 कूलम्ब चार्ज जो है पार कर गया 1 सेकेंड में। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इफ 1 कूलम्ब चार्ज पासेस थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन दैट अमाउंट ऑफ करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम्ब चार्ज पार करता है तो वही जो है स्ट्रेंथ कहलाता है 1 एम्पियर का। ये करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है, और इसको मेजर किया जाता है एमीटर से। करंट को मेजर करने वाला जो डिवाइस है वो एमीटर है। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज इट हैज वेरी लो रेजिस्टेंस एंड इट हैज टू काउंट द नंबर ऑफ चार्ज। इसको नंबर ऑफ चार्ज काउंट करना पड़ता है, इसीलिए करंट को जब भी जोड़ते हैं तो ये जो रेसिस्टर है, अब ये सर्किट है और ये रेसिस्टर है ये, और इसमें आइए अब कहाँ जोड़ाएगा, ये एमीटर को हम कहाँ जोड़ेंगे चार्ज को मेजर करने के लिए। तो अगर हम यहाँ चार्ज को सपोज कीजिए कि अगर हम यहाँ जोड़ते हैं एमीटर को, तो आप देखिए यहाँ से जो चार्ज फ्लो करेगा वो चार्ज आएगा, और चूंकि इसका रेसिस्टेंस जो है वेरी लो है तो चार्ज जो है इधर से भी जाएगा और इधर से भी चार्ज जाएगा। तो चार्ज इधर से भी जाएगा, चार्ज इधर से भी जाएगा, तो इधर से जाने वाला चार्ज को तो ये काउंट कर लेगा, बट इससे जो चार्ज पार कर जाएगा सीधे वो तो काउंट नहीं होगा। इसका मतलब ये जो मेथड है इसका कनेक्शन का ये रॉन्ग है, इसलिए ऐसा हम नहीं जोड़ेंगे एमीटर को। तो एमीटर को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। ये वायर को कट किया जाता है और यहाँ हम लोग एमीटर को इस प्रकार वायर कट करके और इसके बीच में लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे जो भी चार्ज जाएगा वो सारा का सारा चार्ज जो है इससे होकर के जाएगा। इससे होकर के जब टोटल चार्ज पार करेगा तो निश्चित रूप से ये जो एमीटर है वो क्या करेगा, उसको काउंट कर लेगा और काउंट करेगा और हमको बता देगा कि ये जो कंडक्टर है, ये जो सर्किट है, इसका स्ट्रेंथ क्या है, इसमें कितने एम्पियर का चार्ज पार कर रहा है। तो आज आपने देखा कि करंट क्या है, उसका स्ट्रेंथ यानी क्या है, कितना मैग्नीट्यूड है करंट का, वो कैसे हम लोग जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या है। और फिर आपने देखा कि ये जो यूनिट है इसका ऐसा यूनिट वो एम्पियर है, और 1 एम्पियर करंट कितने करंट को कहते हैं। तो आज हम लोग इतना ही पर स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में
नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल्स देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तब तक के लिए इतना है। दैट्स ऑल। थैंक यू।